नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, सब तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा साथियों काफ़ी समय से कोई नया वीडियो नहीं आया है और काफ़ी सोच-विचार करने के बाद मैं ये वापस नया वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि जब मैं छुट्टी पे आया था तब हमने काफ़ी विषयों पर हमने चर्चा की थी, मैंने काफ़ी नए-नए पॉइंट्स आपको बताए थे, कौन-सी चीज़ें अच्छी है, गाँव में किस तरह से अपने गाँव को एकजुट किया जाए, किस तरह से कुछ नई पॉलिसीज़ गाँव में लाई जाए जिससे गाँव का विकास हो सके। या फिर 1-2 मीटिंग भी हमने गाँव में की थी, 2 मीटिंग जिनमें मीटिंग का कुछ फैसले भी हमने लिए थे, इस तरह से हम काम करेंगे, इस तरह से काम को अंजाम देंगे और ये फैसले लेंगे ताकि गाँव का सुचारू रूप से विकास हो सके। और विकास में भी हमने कुछ-कुछ पॉइंट इस तरह से रखे थे कि गाँव में विकास की जो कड़ी है उसमें सबसे पहले ही शुरुआत कहाँ से की जाए, स्कूल से की जाए, खेल मैदान से की जाए, नाली से की जाए या पूरे गाँव से की जाए। तो इसी टाइप से मैंने बहुत सी विषयों पर बातचीत की थी। तो मैं उन्हीं विषयों को लेकर आज फिर से आपके सामने आ रहा हूँ। तो शायद आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ग्रुप में भी लोग जो है उन्होंने काफ़ी अच्छे से रिएक्ट किया था, उनको सभी बातें अच्छी लगी थी मेरी। लेकिन काफ़ी लोग क्या है रिएक्ट कम करते हैं, उनको उतना थंब करने में भी ज़्यादा परेशानी होती है। ज़्यादा कुछ बस ग्रुप में रहते हैं चुपचाप से कुछ बोलते नहीं हैं, इनको रिएक्शन नहीं देना है, खाली बस मैसेज आए, वो भी पता नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग जो पढ़ते हैं, उनका वाक़ई में अच्छा रिएक्शन आया, उनको वो बोलते हैं भी बहुत अच्छी बात कही है गाँव में, इस तरह से किया जाए तो हम पूरे गाँव वाले एक साथ हो सकते हैं। देखो मेरा सबसे सिंपल फ़ॉर्मूला ये था कि अगर किसी गाँव वाले से हम पूछें कि भाई देखो यार ये अपना गाँव में ये काम करना है, तो किसी के भी माइंड में क्या है कि दिमाग में थिंकिंग यही रहती है कि यार हमारे गाँव में नहीं होगा, छोड़ ये सब हमारे बस की नहीं है। चाहे किसी और गाँव में हो जाए लेकिन अपने गाँव में नहीं होगा। तो ठीक करनी भी आदमी ने पूछ लो गाँव में कोई भी चाहे अपने पूछो चाहे कोई भी समाज में कोई आदमी पूछ लो कि भाई वो काम करना है वो काम की कोई विकास की बात कर धोकरी बात कि भाई वो काम करना है तो उसी तो फटी ना दी ना अपर गाँव में नहीं वे भाई क्यों नहीं वे बस नहीं वे आई थिंकिंग है गाँव में हो चाहे मतलब पढ़े लिखे तो भले थोड़ा बहुत आशावादी है वे तो क्या यार ठीक है दिमाग में अतर तो है लेकिन कभी करना चाहिए लेकिन जो पुरानी जो होश वाले लोग है वहाँ दिमाग में तो नहीं वे क्योंकि वने वने साबुत चीज़ें देखता है वे बस उन चीज़ों को ग्रो करता है भाई अभी तक नहीं हुआ हमने अब तक देखा है अब तक हुआ नहीं तो आगे भी नहीं होगा उनको नहीं पता है ये तो वही बात होगी भारत जब आज तक जो कांग्रेस के ज़माने में थी जैसे चल रही थी लेकिन किसी ने अगर सोचा होता तो भारत अब तक जैसा है कि वैसा हो जाएगा लेकिन तब कोई लोग बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा लेकिन हुआ गवर्नमेंट चेंज हुई और एकदम हो गया क्योंकि जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर तो आजकल चल रहा है आप हैंग देखते हो रोडों आजकल जगह जगह मतलब कितनी स्पीड मतलब चेंज हो रही है बदले रही है इतनी बहुत बढ़िया शानदार बनी रही है तो क्यों बने रही है क्योंकि जो मंत्री जो आजकल जो आया है उन्होंने काम करने का तरीका अलग है वे बहुत स्पीड काम करे उन्होंने दिमाग बहुत अलग चलिया करे कि तो लोगों ने काम कराना है कि नहीं कराना हैंग था उन्होंने और वो पहला वाला अगर गवर्नमेंट होती हुई कहती है अरे कांड बने रोडो ये कोई बने नहीं बने लेकिन आज आप सोच नहीं पा रहे हो अभी मैं परसों का भी एक रिकॉर्ड देख रहा हूँ अपने इंडिया में रिकॉर्ड बनाया गया है 24 घंटे में यानी कि 24 घंटे कंटिन्यूस पूरी 24 घंटे में 100 किलोमीटर से ज्यादा रोड बनाई गई यूपी में ये अलीगढ़ से मुजफ्फरनगर वाला रास्ते में आपको हैरानी होगी 24 घंटे में 100 किलोमीटर रोड आप समझ के सोच के देखो मतलब कितनी स्पीड से रोड बन रही है आप इतना अंदाजा लगा सकते हो तो ये इतनी स्पीड से रोड बनना एक अपने आप में एक बड़ी चीज़ है और ये विकास की गति आप देख सकते हो बहुत तेज़ी से देश बदल रहा है सब चीज़ें बदल रही है आसपास के गांव बदल रहे हैं लेकिन हमें भी बदलने की ज़रूरत है तो जो पुराने लोग हैं जो जिनकी थिंकिंग इस टाइप से बैठी हुई है कि अपने गाँव में नहीं सकता लेकिन उनकी गलती नहीं है वो ये सोचते हैं कि हमने कभी देखा नहीं आसपास हमारे कभी हुआ नहीं है हमारे गाँव वाले कभी एकजुट होते नहीं है तो इसलिए शायद नहीं होता होगा लेकिन मुझे इस चीज़ को बदलने में बड़ा मज़ा आता है। मैं बहुत ही आशावादी हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये गाँव में चीज़ें अगर बदल सकते हैं हम, तो बदलनी चाहिए और मुझे इसलिए बदलने का अवसर ये इसलिए चाहता हूँ बदला कि जो मैं जब भी गाँव में आता हूँ, छुट्टी में आता हूँ, देखता हूँ कि जो गाँव है मेरा बस वैसा ही कि वैसा है, ज़्यादा कुछ बदल नहीं रहा है। हाँ, लेकिन काफ़ी चीज़ें पहले से बदल चुकी है कि भई जो गाँव में पहले जो रोड पे अपने गाँव में मिट्टी उड़ती थी, अभी उस पे पूरा खरंजा बिछ चुका है और कुछ चीज़ें ठीक हुई भी है। ठीक तो वैसे क्या खरंजा ही ठीक हुआ है और तो नालियाँ वगैरह बन गई लेकिन नालियाँ सभी उनका जो रास्ता है पूरा जाम हो रखा है। घरों में आपसी लड़ाइयाँ हैं, वो मतलब एक-दूसरे को एक रोक देता है, एक फिर चालू कर देता है, किसी के पानी आगे पड़ा रहता है, किसी के कोई परेशान है, कुछ भी है। तो चीज़ें क्या है गाँव में एक खरंजा वाली अच्छी चीज़ हुई है, दूसरी हाँ, अच्छी चीज़ ये हुई है कि भई गाँव में पूरे गाँव में अभी जो पानी आया है जल शक्ति मिशन के तहत, वो सबके घरों में पहुँच गई, ये अच्छी बात है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें खराब ये हुई है कि जो हमारा गाँव का जो पेश का था, इतना बढ़िया से मेंटेन होता था, सब कुछ अच्छा था। वो आज की इसकी हालत बहुत ही दयनीय अवस्था में है कि लोग
देखते ही उसमें क्या हालत हो रही है, पहले कैसा अच्छा था, उसको हम अच्छे से बना सकते हैं। दूसरा ये कि जब हम गाँव में एंटर होते हैं, जब हम गाँव में घुसते हैं, चाहे किसी इस साइड से घुसो, चाहे इस साइड से घुसो, गाँव में कचरे का ढेर दिखा रहता है, मतलब कचरा, खूब कचरा पड़ा है। उसका गाँव वाले जो भी मान लो कोई मेहमान भी आए, कोई बाहर का है, किसी से मिलने आ रहा है, कोई फर्स्ट टाइम, मान लो मेरे दोस्त, मान लो मैं अपने गाँव में रहता हूँ, मेरे दोस्त को कोई मिलना है, तो वो देखेंगे यार कैसा गाँव है, गंदा सा पूरा, ये कचरा वगैरह पड़ा है, गाँव में घुसते ही फिर गाँव कैसा होगा। तो लोगों की जो फर्स्ट टाइम जो दिमाग में मेंटालिटी जो बनती है वो अपने गाँव के लिए बहुत ही नेगेटिव बन जाती है, बाहर वालों की भी। और जो गाँव के अंदर रहते हैं लोग, उनके दिमाग, उनको तो पता ही है गाँव अपना कैसा है, क्या है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो रखी है हमारे समाज, गाँव में, कुछ समाज में कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि जो लोग एकजुट हो नहीं पा रहे हैं। कभी लड़ाई हो जाती है, कभी मंदिर के नाम पे लड़ाई हो जाती है। आपको पता है हमारे गाँव में किस तरह की लड़ाइयाँ चल रही है। कोई एक समाज है वो चाहता है कि कुछ चीज़ें इस तरह से होनी चाहिए, कोई समाज चाहता है नहीं ऐसी होनी चाहिए। तो सम आपसी जो मन-मुटाव बहुत चल रहा है हमारे गाँव में। इस मन-मुटाव को सबसे पहले खत्म करना होगा, सभी गाँव वालों को एकजुट आना होगा, और फिर इसके बाद हमारे गाँव को किस तरह से नया रूप प्रदान किया जाए, उसके बारे में सबको सोच विचार करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो आने वाला जो देश जैसे बढ़ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो आपने रिजल्ट देखा होगा, कल रिजल्ट आया आईएएस का, उसमें 4-4 लड़कियाँ टॉप कर रही है। अब आप सोच के देखो, लड़कियां टॉप पे रह रही है। हमारे गांव में स्कूल में लड़कियों के नाम पे सिर्फ 8वीं तक की स्कूल है, जो बालिका वाली स्कूल है। उसके बाद जो 12वीं तक हमारे गांव की स्कूल है, उसमें एजुकेशन का लेवल देखो एकदम लो लेवल का है। क्योंकि मैं गया हूँ स्कूल में, मैंने गांव में स्कूल में पढ़ाया है लड़कों को, स्कूल में कुछ कक्षाएं वगैरह लिए। जब उनका नॉलेज का स्तर मैंने चेक किया, जो लेवल है उनका बहुत ही नीचे, और नीचे उनका लेवल का, उनकी गलती भी नहीं है, उनका जो बेस भी नीचे से स्ट्रॉन्ग रहा है। उसके बाद धीरे धीरे जब ऊपर आए तो स्कूल में किस तरह से व्यवस्था है, कैसे वो ट्रीट कर रहे हैं, टीचर्स कैसे उनसे पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, वो सब बात की बात है। लेकिन ये क्यों हो रहा है, कुछ गलत तो है ना। पहले हमें क्या गलतियां पहचाननी होगी, उसके बाद हम उस पर सुधार कर पाएंगे। हम पहले, हमें मानना तो होगा कि कुछ चीज़ गलत हो रही है। हम ये मानेंगे नहीं कुछ गलत नहीं हो रहा है, तो फिर हम कैसे इस चीज़ों को सुधार कर पाएंगे। पहले हमें सुधार तभी होगा जब हमें इसके सुधार के प्रयास ही तभी कर पाएंगे, जब हमें कुछ चीज़ों का गलतियाँ पता लगेगी। हमारे गाँव में कुछ गलतियाँ है, खामियाँ हैं, हमें मानना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं कह सकते कि हमारा गाँव बहुत अच्छा है, ये सब कुछ उसमें बढ़िया है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारा गाँव वैसे है। लेकिन कुछ लोग फिर उसमें उल्टा ये भी कहते हैं, हमारे गाँव में कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसे ही चलेगा, ऐसे चलेगा, तू क्या है, क्या आया है, तू तो कल का लौंडा है। मतलब ऐसे बोलते हैं कि तू तो भाई, तू तो काले रहो, कल जन्मी उड़ो, थने कौन ठाए। तो अन्न विचारधारा ने बदलनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो आने वाला जो समय है, मैं जो लड़के, मैंने बातचीत की है, गाँव में कुछ लोग हैं, कुछ लड़के हैं, कुछ आज मतलब जो कुछ युवा लोग भी हैं, वो चाहते हैं कि गाँव में सचमुच विकास हो। वो चाहते हैं गाँव में कुछ डेवलपमेंट हो। वो बहुत सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन क्या है, वो बस दिमाग में ये सोचते हैं कि हम तो यार करना चाहते हैं, लेकिन सभी थोड़ी सपोर्ट करेंगे। वो उनके दिमाग में बस पहली थिंकिंग ये है कि हम सब करना चाहते हैं, आप गाँव में काम शुरू करो, हम सब सपोर्ट देंगे, ये पैसे लगा, लोग ये तक फ़ोन आता है कि भाई पैसे लगाने के लिए हम तैयार हैं। अब बताओ, तो लोग पैसे लगाने के तैयार है, गाँव का सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्या है, लोग सपोर्ट, अगर कुछ हो रहा होगा तो भी लोग क्या करेंगे, दूर से देखेंगे, भाई सपोर्ट नहीं करना। ठीक है, अगर आप दूर से देखो तो भी ठीक है, लेकिन क्या टांग मत अड़ाओ। अगर कोई काम कर भी रहा है, लेकिन आप क्या करोगे, काम आपस में 2-4 लोग दूर खड़े-खड़े बातें करते रहेंगे, अभी शाम को अपने गप्पों में वही बात करेंगे। हमारे कहीं घर में मળી तो कही ओ करे फलाणा यार छोरो मैं काम देखो हम टेकोन किर करे वो किर करे न्यो किर કરીને उन्हें कॉम ने तोड़ार कोशिश करे। तो मेरी आपसे ये बहुत ही हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है कि किसी काम को जो हो रहा है, उसको बिगाड़ने की कोशिश मत करो। कम से कम जितना हो सके सुधारने की, कम से कम सुधारो ना, तो बिगाड़ने की कोशिश मत करो। कुछ लोग हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ लोगों को, कुछ लोग बहुत अच्छे लोग हैं गाँव में, वो चाहते हैं कि गाँव सच में आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ आशा है, वो कुछ उन्हें कुछ मिल जाएगा। वो चाहते हैं कि, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने देखा है देश किस तरफ बढ़ रहा है, किस तरह से लोग आगे जा रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि गाँव में सच में विकास हो, इस गाँव की स्कूल बहुत ही अच्छी बने, गाँव के स्कूल के जो लड़के हैं, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ, मेरे घर मेरी बच्ची है, अभी मेरा जो भी आने वाली जो फ्यूचर, जिसकी पीढ़ी, जिसके बच्चे होंगे या फिर जिसके बच्चे हैं गाँव में पढ़ रहे हैं, वो और मैं भी चाहूँगा कि मेरे बच्चे अगर गाँव में पढ़े। मैं, कौन नहीं चाहता अपने गाँव में रहना। वही सभी जो बाहर जाते हैं, दूर जाते हैं धंधा करने के लिए, क्योंकि सभी धंधा किस लिए करने जा रहे हैं बाहर, क्योंकि उनको बाहर रोजगार मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, बाहर रोजगार मिल रहा है, गाँव में नहीं मिल पा रहा। अगर वही रोजगार गाँव में उपलब्ध हो तो बाहर नहीं जाएंगे लोग। लेकिन ठीक है, अभी बिजनेस तो अपना जो मारवाड़ी की जो थिंकिंग है, बाहर करना ही चाहिए, वो बात उसमें मैं नेगलेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर उनको गाँव में इतनी सब कुछ अच्छी सुविधाएं मिले, मान लो आपके गाँव में हॉस्पिटल हो, गाँव में स्कूल हो, गाँव में ही आपके एक सब इतना गाँव साफ सुथरा हो, तो लोग गाँव के जो बच्चों को स्कूल बाहर क्यों भेजेंगे।
गाँव के आस-पास ही कोई कॉलेज हो, तो सब चीज़ें गाँव में उपलब्ध हो रही है, तो लोग भी गाँव में रहेंगे, समरसता से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, उनको हॉस्पिटल में अच्छी सुविधाएँ मिलेगी, तो लोग और भी गाँव में अच्छे रहेंगे। गाँव में जो टीचर्स हैं हमारे, जो पढ़ाते हैं स्कूल में, वो भी गाँव में रहने की कोशिश करेंगे। जो पटवारी वगैरह है, जो आदमी जो अपने जो सरकारी जो नौकर लगे हुए हैं, वो भी कोशिश करेंगे भाई डॉक्टर्स वगैरह है, वो गाँव में रहने की कोशिश करेंगे, भाई गाँव अच्छा है, यहीं पे किराए पे रह लेते हैं। नहीं तो वो क्या है कि बाहर रहते हैं, आते नहीं हैं, जाइए आइए अपने जो भी रहते हैं, जो उनका जो कार्यालय वगैरह जो भी अच्छा से मेंटेन होगा, तो वहीं रहेंगे। उनको काम करने में भी वहाँ मज़ा आएगा कि ये गाँव सच में बहुत अच्छा है, इनको आगे बढ़ाने में वो भी हेल्प करेंगे, हमारे हमारे साथ में मिल के काम करेंगे। लेकिन क्या है, अगर गाँव का टीचर ही देख के सबको देखो, क्या है गाँव में घुसते ही इनको धीरे-धीरे कोई लोग 10 दिन 15 दिन गाँव में रुकेगा, 1 महीने गाँव में रुकेगा, उनको सब पता लग जाएगा कि गाँव की स्टोरी कैसे चल रही है। लोग किस टाइप से आपस में जल रहा है, ये इससे जलता है, ये इससे जलता है, तो ये करेंगे, अब जैसे भिड़ाने भी शुरू हो सकता है, भिड़ाना शुरू कर दे कि भई इसको जाके बोल देंगे, भई ये तेरे बारे में ऐसे कह रहा था, ये क्या बोल देंगे तेरे बारे में ऐसे कह रहा था, आपस में बस लड़ाई और कुछ नहीं होना। इसको पता है मैं गाँव में इस तरह से आराम से रुक पाऊँगा, और वो इस तरह से मतलब लड़ाई करके भिड़ा भिड़ा देगा, और लेकिन आप लड़ते रह जाओगे। तो फ़ायदा किसी का ना होना है, और बीच वाला अपना फ़ायदा उठा लेगा। ये एक एग्ज़ाम्पल दिया है मैंने कि हमें किस तरह से अपने गाँव को बचाना है, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी समाज हो, कोई भी किस टाइप से भी लोग हों। मैं ख़ासकर युवा पीढ़ी से ये अपील करता हूँ कि वो आगे आए और गाँव में कुछ विकास की जो नई उदाहरण है उसको अंजाम दें, और पुरानी पीढ़ी से विशेषकर ये मेरी विनती है कि वो अगर कोई काम अगर बना नहीं सके तो उसको बिगाड़ने की कोशिश ना करे, क्योंकि मुझे ये महसूस होता है। मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं कि ये किसी ने किया है, क्योंकि मुझे नहीं महसूस होता। मतलब जब भी मैं लोगों से मिलता हूँ, एक आम राय रहती है लोगों की, हैं लोग ऐसे क्या करें हमेशा गाँव में कि भई कुछ लोग हैं गाँव में, वे कौम नहीं बेवदे, वे कौम नहीं बेवदे। कुछ लोग एड़ा क्यों हैं? कौम नहीं बेवदे मतलब कहीं घर में तो जाए नहीं पिया। लोगों रा सब आपस में मिलने काम करे, लोगों की मेहनत है, गाँव ने विकास करावण चाहे, हर चीज़ करावण चाहे तो करा दो, लेकिन थारे कौन दिक्कत है? अब मान लो अगर आप सोच के देखो, अगर स्कूल है, स्कूल बढ़िया बन जाए, उसके चारों तरफ पेड़ लगा दी जाए, पेड़ में क्या है, हर पेड़ ऐसे लगाएँ, फ्रूट वाले पौधे लगाए जाएँ, और वो बच्चों को हर रोज़ मतलब जब छुट्टी होने के टाइम या फिर दोपहर के टाइम वो फ्रूट मिले, फ्रूट और वो भी उन्हीं पेड़ों से मिल जाए, तो क्या दिक्कत है? कोई आपत्ति है नहीं। उन बच्चों को पोषण मिलेगा, अच्छा मतलब उनका जो न्यूट्रिशन है, उनको खाने में अच्छी चीज़ रहेगी, हेल्दी रहेंगे बच्चे। अगर मान लो खेलने जाते हैं शाम के टाइम में, खेल मैदान उनका अच्छा हो, तो सुबह-शाम बढ़िया से गेम खेल सकते हैं, आगे नाम रोशन कर सकता है। अभी नीरज चोपड़ा देखो, अभी जो उसने नाम रोशन किया है, 23 करोड़ रुपए उसने कमा लिए। 23 साल का लड़का है, 23 करोड़ रुपए उसने सिर्फ एक भाला फेंक के कमा लिया। उसने मेहनत बहुत की होगी उधर, क्योंकि हरियाणा का है, हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है स्पोर्ट्स का, वहाँ पे स्कूलों में लोग प्रमोट करते हैं कि खेल को। तो क्या दिक्कत है, अगर हमारे गाँव का हो सकता है, हमारे गाँव का भी कोई लड़का इतना तेज़ हो और वो चला जाए और हमारे गाँव का नाम रोशन होगा, यार क्या दिक्कत है? अपर गाँव इज़ नाम रोशन, भई अपना गाँव अगर खेलना तो बढ़िया है, चारों तरफ अगर खेलने की बाउंड्री है मस्त शानदार, लोग उनमें फालतू चीज़ें नहीं करे, भई कोई आजकल लोग कोई फ्रेश हेवन में जाया करे, या फिर कोई दारू पीने बोतल फेंक दे, दारू पीना वगैरह। और अगर साफ-सुथरा रहो और तो कोई भी आदमी सुबह-शाम आए ना, मतलब कोई टीम बनाने खेल सके, कोई आप 2-3 मैदान बना सको, वॉलीबॉल कोर्ट है, और कोई बूढ़ा लोग भी जो हमारा टीचर वगैरह भी होगा पर गाँव में रहते हुए खेल सके, क्योंकि भाई गाँव में कहाँ नहीं रहे, क्योंकि गाँव में सुविधा नहीं है। अगर गाँव में सुविधा वही है, खिलाड़ी हर चीज़ रेवड़ी दुकान वगैरह, तो कोई भी को चाहे कि भाई हाँ गाँव अच्छा है, शाम को खेलते हैं, चलो अच्छी है, शाम को वॉकिंग करने चले जाएंगे नदी के आसपास, नाडी अपनी वो उधर आसपास सब पेड़ लगा रखे हैं, और घूमने का बढ़िया ट्रैक बना रखे हैं, झूले बना रखे, तो अपने बच्चों को भी वहाँ उधर वही कि भाई बच्चों के साथ वॉकिंग करने जाएँगे। तो इतना अच्छा अगर स्वच्छ माहौल होगा तो कोई भी गाँव में रुकने के लिए तैयार हो जाएगा, और हमारा गाँव भी अच्छा लगेगा। कोई बाहर से आएगा तो उनको भी अच्छा लगेगा कि भाई हाँ यार, वास्तव में ये गाँव इसमें कुछ है, कुछ लोग इतने अच्छे हैं, इतने मिल-जुल रहते हैं, गाँव का वो विकास के लिए वो सभी भागीदार हैं। तो ये वीडियो मेरा पहला वीडियो था, इसमें मैं आगे भी और वीडियो लाता रहूँगा कि हमें गाँव में किस तरह से और भी काम करने हैं, किस तरह से लोगों को एकजुट लाना है। तो मेरा सबसे कुछ लोग कहते हैं आप ये काम करो, ये काम करो। 1-2 कुछ लोगों की मेरी रिक्वेस्ट ये आती है कि वो बोलते हैं भैया आप खेल मैदान अच्छा कर दो, खेल मैदान बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। आप क्योंकि मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे को मेरी रोज़ इच्छा होती है, मैं जब सुबह रोज़ उठता हूँ, चाहे गाँव में जाता हूँ, तो मेरी हमेशा छुट्टी आता हूँ, मेरे दिमाग में ये था कि मैं एक आज ही आज ही जाके मतलब वॉलीबॉल कोर्ट लगा दूँगा। वो कोर्ट कहाँ लगाऊँगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई अपनी ज़मीन है नहीं भई, जब कोर्ट कहाँ लगाऊँगा भई, अपने जो डोली मैदान है, वहाँ पे अपनी तरफ से भई कोई मना तो करेगा नहीं। 2 खंभे लाने हैं, नेट लानी है, और एक पूरा वो कोर्ट बना के तैयार कर देना है। खर्चा कितना ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्या है कि मेरे दिमाग में ये हमेशा ये रहता है कि लगा के इसको मेंटेन कौन करेगा?
और कोई बात मजाक की बात नहीं है। लोग ये बोलते हैं कि ये आप लगाओगे अगले दिन में कोई गायब कर देगा। हकीकत बात है ये। हकीकत कितनी वो मेरे को नहीं पता, लेकिन गाँव वालों की लोग ये बोलते हैं कि आप लगाने से कोई फायदा नहीं है, रात में ये उठ जाएंगे, पोल गायब हो जाएंगे, नेट भी गायब हो जाएगी, उससे भी मिलेगी नहीं। मिलेगी तो सब लटकी हुई मिलेगी आपको, कोई बच्चे झूल जाएंगे। क्योंकि गाँव का माहौल ही ऐसा है। गाँव के लोग अभी इतने समझदार भी नहीं हुए हैं कि उनको कुछ चीज़ें को पता लगे कि भाई गाँव को किस तरह से जो प्रॉपर्टी को मेंटेन करना है, किसी ने अगर बनाई है तो उसको अच्छे से उसको प्रिजर्व करना है, उसका रख रखाव करना है। तो इस तरह से मेरा सबसे पहला ये है, क्योंकि मैं गाँव में अपनी तरफ से भी बहुत कुछ चीज़ें करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे एश्योरेंस तो मिले, मुझे इतना तो कि मिले कि भाई क्या बोलते हैं उसको, आश्वासन कि भाई हाँ जो मैंने चीज़ की है उसका आगे रख रखाव भी होगा, उसका मेंटेनेंस होगा और वो अच्छी चलेगी। मान लो अगर आप कोई काम करने जा रहे हो, आपको पता है भाई 10 दिन बाद फेल होने वाला है, तो उसको काम को आप क्यों करोगे? आप वो काम करोगे। अगर एक नया धंधा करते हो, आपको पता है नया धंधा खोलोगे आप, तो 10 दिन में आपको पता है बैठ जाना है, तो उसको धंधे को क्यों करोगे आप? अगर आपको पता है कोई नया धंधा खोलोगे आप, 10 दिन 15 दिन बाद जैसे इसकी ग्रोथ इस टाइप से होने वाली है, अगर इस टाइप से ना भी हो तो मान लो अगर ऐसा लगा है मैंने, तो इस टाइप से तो हो कम से कम। भाई जैसा लगा है वैसा तो रहना चाहिए। या फिर जैसे लगे है उससे एक दो और मान लो एक पौधा लगाया तो 2-4 पौधे और पास में लग जाए, उसका अच्छा से रख रखा, वो कोई जाली लगाए, कोई टाइम पे पौधा लगाए, तो उसकी ग्रोथ इस टाइप से होगी। लेकिन अगर मैं कोई चीज़ पता है कि भाई जो मैं चीज़ लगा रहा हूँ वो ऐसे नीचे जाएगी, तो उसका क्या फ़ायदा? मान लो मैंने एक चीज़ लगा दी, वॉलीबॉल कोर्ट यहाँ पे लगा दिया और वो कोर्ट लगाया अगले दिन गायब हो गया, तो उसका क्या फ़ायदा निकला? तो उसको पहले गाँव वालों के, मुझे इसलिए कोई चीज़ काम करने से पहले, क्योंकि मैंने सबसे पहले जो काम किया वो सबसे पहले लिया मैंने मुद्दा लिया स्कूल का। स्कूल में जो मैंने बात की, लोगों ने अच्छे कमेंट किए, लोग बहुत साथ में आए, लेकिन पैसे कोई देने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि लोगों के यहाँ था मन में ये चीज़ नहीं हो सकती। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या है, लोग अपने गाँव के लोग इस टाइप से हैं कि वो पैसे देने के लिए कोई तैयार नहीं, अपना एक पैसा खर्च करने वाला नहीं है, ठीक है। दूसरी बात फिर मेरे दिमाग में आया, भाई पैसों से नहीं कर सकते तो गाँव का ऐसा काम किया जाए कि बिना पैसों कोई काम किया जाए। बिना पैसों का काम कैसे, क्या क्या हो सकता है? कोई ऐसा कोई काम है नहीं जो बिना पैसों का हो जाए। मान लो कोई भी नई चीज़ बनानी है, हमें कोई नया डेवलपमेंट करना है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कोई नया बिल्डिंग बनानी है, तो उसके लिए पैसे लगेंगे, जाहिर सी बात है। तो कोई चीज़ नई चीज़ लगावनी है तो पे तो लागी लागी। तो एड़ो कहूँ काम करो कि जन्म पर पे लगी को नहीं, ठीक है। तो पे नहीं लगा वास्ते जन्म है कि एक एड़ो काम करो जन्म गाँव वाला सब भेला बह सके, जन्म 1 रुपया नहीं देनो, बस मेहनत लागी। पे नहीं लगे लेकिन मेहनत तो लागी लागी। तो मेहनत तो लगानी पड़ी भाई, मेहनत करनी पड़ी, तो मेहनत वही तो पे नहीं लागना पड़े, ठीक है। तो एक एड़ा 4-5 मुद्दा मैं उठाया। क्यों मुद्दा? भाई एक तो पेड़ लगाना गाँव में। लालो खर्चो मैं लगभग दीवान तैयार हूँ कि भाई पेड़ लगावना, कटवाना, पेड़ कटवाए, क्योंकि मैं रिसर्च करी, लोगों ने पता करियो भाई पेड़ है, गाड़ी मंगावनी है मोटी, वृंद भाई था गाँव में पेड़ पौधा लगावना है, कितो खर्चो आए की करे, क्योंकि मैं रिसर्च करी। हाँ एडी बात नहीं, डायरेक्ट आए नहीं सीधो डायरेक्ट कहूँ पेड़ लगाना है, पहले वो पता करिया कर कोई चीज़ रो। तो उन हिसाब हूँ पेड़ लगाओ या फिर गाँव में खेल मैदान का विकास कराओ, इसमें कुछ पैसा लगाना नहीं है। बावड़िया कटाओ, इसमें गाँव का कोई मतलब पैसा लगाना नहीं है, लेकिन गाँव वालों की सबकी मेहनत जरूर लगेगी। बावड़िया कटेंगे, गाँव साफ सुथरा हो जाए, पेड़ पौधे लग जाएँ, खेल मैदान अच्छा हो जाए, स्कूल का डेवलपमेंट अगर करना है तो उसमें पैसे लगेंगे, लेकिन वो उसमें नहीं करेंगे। गाँव की साफ सफाई है वो कर सकते हैं हम। तो इस टाइप से गाँव को विकास, एक साथ हम मिलकर समुचित विकास को हम क्या है वो कर सकते हैं कि भाई सभी मिलके, सभी लोग एक साथ आके हाँ भाई ये काम करेंगे। उसमें क्या है, सभी लोग एक साथ काम करेंगे तो क्या है, सबकी लोगों की ये गाँव में एक एकजुट होने की भावना बढ़ेगी। तो ये वीडियो लंबा होने वाला है, तो मैं अगले वीडियोज़ में इसके बारे में चर्चा करूँगा कि इसको हम किस तरह से काम कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा, आप इस वीडियो को मुझे ज़रूर बताना कि भई इस वीडियो में आप और क्या चीज़ ऐड करना चाहते हैं। धन्यवाद मित्रों।